जो एग्ज़ाम है उसका 2022 की जो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनका क्या वेटेज रहेगा, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस आएगा, और आपका जो भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है आपकी जो एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो कौन कौन सा पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आ सकता है आपकी बार, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाया गया है। उसके बाद में टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही हमने इसमें देखा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और कुछ चैप्टर्स मैं अपनी तरफ से भी आपको बताऊंगा कि उनको आप अच्छे से पढ़ें मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप उनको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा कोशिश किया जाएगा कि वीडियो छोटा बने, में भी लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें डिटेल में बताया जाएगा आपको कैसे आपको एक चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी लेक्चर्स या फिजिक्स, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, आपको माइंड मैप, शॉर्ट नोट जो भी आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ज्वाइन करना, कि उसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ICAR एग्जाम में, अगर आपका ICAR एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपका जितना भी आप सब्जेक्ट ग्रुप चुनोगे, जैसे PCB, PCA, ABC, तो सब में एक कॉमन होता है, और आपके केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता है 50-50-50 हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चंस का रेशो रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज वेटेज रहने वाला है। देखिए, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट ईयर देखा गया, लास्ट ईयर की जो भी शिफ्ट वाइज पेपर हम सबको एनालिसिस करके ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 15 क्वेश्चन, और 10 to 15 क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का रहता है। तो आपको अभी ये इस चीज़ को देख के तो ये आइडिया हुआ कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका जैसे कि आपका हुआ GOC, ये तो आपको करना है। पहले आप IUPAC को अच्छे से पढ़ें। IUPAC में नाम आप नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझें, पूरा नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ें, तो आप उसके बाद में IUPAC की तरफ जाएं। IUPAC आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, तो इसमें भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को करोगे तो आपका आधा केमिस्ट्री तो यहीं कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचा आपका हाइड्रोकार्बन। अगर आपको आइसोमेरिज्म टफ लगता है तो आप एक बार पढ़ लें, एटलीस्ट एक बार पढ़ लें, नहीं तो आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख के आइसोमेरिज्म को अच्छे से करें, क्योंकि उससे आप करोगे तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपको बहुत हेल्प करेगा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और हाँ, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम कम है, अगर आपने अभी भी टाइम कम नहीं है, क्योंकि अभी भी जो स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम दिए तो उनके पास भी अभी बहुत टाइम है। अभी आपका एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम अगस्त के समथिंग होने वाला है, अगस्त के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी आपके पास 2 मंथ हैं, 2 से 3 मंथ हैं आपके पास, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो देखो, ये आपको समझ आया। अब देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो उनके ऊपर मैं स्टार मार्क लगा दूंगा, उनको सबको अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, आपका सम बेसिक केमिस्ट्री, जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपका मूल कंसेप्ट वाला है। तो मूल कंसेप्ट में आपके पहले तो जो मूल कंसेप्ट के जो भी फॉर्मूले 2 या 3 फॉर्मूले होते हैं, डेंसिटी के साथ रिलेशन वाला आपका। उसके बाद में आपका एक और रहता है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उनको भी आप जरूर करें। तो आपको दूसरा आपका सॉलिड स्टेट, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में जैसे कि सॉलिड स्टेट में आपका पूछ सकता है आपसे वही आपके FCC, BCC, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, या इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में सॉल्यूशंस में आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो लास्ट में जो हेनरी वाले लॉ थे उनसे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन अच्छे से करना है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी अच्छे से करें। देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन इससे आपके आ सकते हैं। बचा आपका प्रेडिक्टेबल, इससे 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कि इसमें 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इससे कभी कभी आपका 1 से 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन दिक्कत क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका P ब्लॉक में भी आ जाता है। कोई चैप्टर जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं और चैप्टर में भी, क्योंकि ये पूरा लिंक चैप्टर है, इसको तो आपको अच्छे से करना है।
केमिकल बॉन्डिंग को, पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से करना है। उसके बाद में देखिए आपका स्टेट ऑफ मैटर वाला, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका जो थर्मोडायनेमिक्स 3 to 4 क्वेश्चन कंटेन करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इक्विलिब्रियम, ये भी देखिए, अब आपको दिख रहा है जिनका क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज दिख रहा है तो उसको आपको खुद से भी पता लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है। उसके बाद में आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन से भी एक क्वेश्चन हर ईयर आता है। उसके बाद में एस ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन, उसके बाद में आपका जो भी एस पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जो 13 और 14 है, तो उनसे एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बस इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, उससे आपका एक क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन देखिए 4 to 5 क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चैप्टर इसलिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 to 4 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 3 to 4 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और आपका पी ब्लॉक से 4 to 5 क्वेश्चन। क्योंकि आप सोचिए आपका चैप्टर्स मतलब यूनिट्स कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछेगा वो, उसको कवर करने के लिए। तो डी एंड एफ ब्लॉक से 3 to 4 क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 क्वेश्चन, जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको देखिए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 5 क्वेश्चन कि, लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो कुछ नहीं छोड़ना है। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद में कुछ लास्ट में चैप्टर्स और बचते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन कंटेनिंग, उससे 1 क्वेश्चन, ये देखिए। बायोमोलिक्यूल 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर 1 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, एवरीडे लाइफ 1 क्वेश्चन, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन ही हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर इस पोर्शन की आप बात करें तो इसमें आपका 6 to 7 क्वेश्चन आपका आता है। देख लीजिए, आपको ये चैप्टर्स भी नहीं छोड़ने जिनको आप सोचते हो कि बहुत लेंथी है, आप पढ़ के जाइए, इनका शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये लास्ट टाइम में। आई होप आपको ये तो समझ आया कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में देखिए कौन कौन से टॉपिक पे आपको इनमें से जो फोकस करना है। आपको मैंने बताया था मोल कंसेप्ट में कि आपका जो उसके मोल्स के जो भी फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट वाला 2 पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना कंप्लीट है आपको। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर आयनिक जो आपके थियोरेटिकल वाला पार्ट, यूनिट सेल और कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी का कैलकुलेशन, ये पे आपको फोकस करना है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, जो आपकी लास्ट वाला पोर्शन है, इसको आप अच्छे से करें और इनके फार्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद देखिए ये तो यही है, बोर मॉडल, आपका ड्यूअल नेचर, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, तो आपका क्वांटम और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है आपका इसमें। उसके बाद में इसको भी आपको कंप्लीट करना है, इसमें केवल एक दे रखा है, लेकिन आपको केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स को भी कंप्लीट, हर टॉपिक पे आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। और देखिए इक्विलिब्रियम में आपको जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इज इक्वल माइनस लॉग H प्लस आयन, तो आपको पीएच, पीओएच और वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है। उसके बाद में आपका बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स का भी आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है। और आपको इसके ऊपर एमसीक्यू भी बनाना है। मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक बुक बताया था, वो था MTG फिंगर टिप्स। अगर ICAR एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, आप दोनों के लिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। इसको ही मल्टीपल टाइम्स बार कर, आपको क्वेश्चन उंगलियों पर रटना चाहिए। आपका 50 क्वेश्चन से 40+ क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। उसके बाद में आपका रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए, आपका जो भी कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर उसके बाद में कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ये आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में आपका देखिए रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, हाफ लाइफ, और उसके बाद में कॉलिजन थ्योरी, ये आपका फोकस करना है। पी ब्लॉक जो भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, और इसमें ज़्यादातर आपको जो लास्ट वाला आपका पोर्शन है, जीनोन ग्रुप है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। डी एंड एफ ब्लॉक में भी आपको कलर क्रिस्टल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब पे आपको फोकस करना है। और उसके बाद में आपको हेलो एल्केन्स से हेलो एरिन्स में भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। ऐसे फिनॉल्स, ईथर्स, और आपको भी ये भी अच्छे से पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल में भी ये तो कुछ नहीं छोड़ना आपको, बायोमोलिक्यूल कोई आपको इंपॉर्टेंट नहीं देखना, लेकिन ये भी जैसे कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये है, वरना आपको जो बताए हैं उनको तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 6 to 7 क्वेश्चंस आपका कंटेंट करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स उठाने में हेल्प करेगा। तो आपको अगर नोट्स चाहिए, माइंड मैप्स चाहिए, कुछ भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीट एग्जाम, ICAR एग्जाम, ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम्स रिलेटेड, ऑडियो बुक्स चाहिए, जो भी कुछ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, पेड जो लेक्चर्स हैं कोचिंग से, वो भी आपको इसमें फ्री में आपको अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी जाके हेल्प ले सकते हो।
इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अभी आपको मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ जिनको आप अच्छे से करना है उनको भी। जैसे आपको पहले स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक तो आपको पूरा पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, और आपको वो ऑर्गेनिक तो देखिए, ऑर्गेनिक आपको कंप्लीट पढ़ना है। ऑर्गेनिक में आपको कुछ नहीं छोड़ना, अगर आप छोड़ोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे और खुद अपना सिलेक्शन रोकोगे आप। उसके बाद में आपको फिजिकल में, क्योंकि दिक्कत होता है किसी को क्या पता, जिसको फिजिकल में दिक्कत होता हो तो कौन कौन से चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लो। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लिस्ट में। तो देखो, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है पहले फिजिकल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर एटॉमिक लिखते जाना आप, पहला चैप्टर आपका। दूसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद में आपका है आता है आपका दूसरा चैप्टर कौन सा है, पहला आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से करना है। उसके बाद में आपका है थर्ड चैप्टर आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपने देखा, आपका पहला था एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, चौथा है आपका थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में आपका पांचवा है आयनिक इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम वाला। आप इनको अच्छे से 5 चैप्टर्स को पहले इनको अच्छे से कर लें आप, देन आप मूव करें अब की तरफ, किसकी तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपने कर लिया, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में आप ये चैप्टर पहले आपको करना है, करना तो सब है आपको, लेकिन पहले कौन सा चैप्टर आपको करना है, पहला पीरियोडिक टेबल को ना छोड़ें। दूसरा, क्योंकि इजी चैप्टर से हो जाएंगे, दूसरा है आपका केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद में आपका है थर्ड नंबर पे आता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इन चैप्टर्स का। आपका देखिए, आपने देखा पीरियोडिक टेबल और उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो इनको आप अच्छे से करें। अगर आप इनको अच्छे से करते तो आपको बहुत ज़्यादा, आप अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो इन चैप्टर्स को तो आप अच्छे से कर लें एटलीस्ट। उसके बाद में मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताया था लास्ट वाले चैप्टर जो भी आपका है बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर में आप पॉलीमर चैप्टर्स को करने के लिए क्या करें, पॉलीमर में जो भी आपके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं तो उनका बिल्कुल दिमाग में छाप लें कि कौन सा किन किन के पॉलीमर होते हैं, जो कौन कौन से यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, उनकी यूनिट्स को आप याद कर लें। अगर आप अच्छे से याद कर लो तो आपको एक क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेगा। आई होप आपको जो इस वीडियो में बताया वो आपको समझ आया होगा, और आपने जो भी है, नहीं तो आप इसमें दोबारा वीडियो को पीछे से दोबारा देख सकते हो और इन चैप्टर्स को आप नाम लिख लें और इनको आप अच्छे से पढ़ें। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आगे भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।